साथियों, जय हिंद। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें एक पुराने हार जीत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को एक बार फिर से विजयी घोषित किया गया है, जिन्हें पहले चुनाव में हरा दिया गया था। असलियत में सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 अवैध घोषित किए गए वोट को भी वैलिड बताया है, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध बताया था। लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव को लिटमस टेस्ट कहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस साझा उम्मीदवार को 31 जनवरी को हार का सामना करना पड़ा था। साथियों, आपको यहाँ पर याद दिला दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए थे। इसकी वजह ये थी कि जो टोटल 36 वोट थी, जिनमें से 35 पार्षद थे और एक सांसद थी, 36 वोटों के मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 वोटों को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज यानी मंगलवार 20 फरवरी को फैसला सुनाया गया है। साथियों, चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद 13 पार्षदों के साथ में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और इसी के साथ में कांग्रेस के 7 पार्षद हैं और एक पार्षद श्रोमणी अकाली दल का भी है, जो आमतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्थानीय सांसद को भी मतदान का अधिकार है। बीजेपी की किरण खेर यहाँ की सांसद है। इस तरह से टोटल वोट 36 बनती हैं। तो अब इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुँचना जरूरी था। मतलब ये एक जादुई आंकड़ा था, 19 वोट जिसे मिलेंगी उसी का मेयर बनेगा, उसका चेयरमैन बनेगा। तो बीजेपी के पास उसके अपने पार्षदों और सांसद के एक वोट को मिलाकर कुल 15 वोट थे। निर्दलीय श्रोमणी अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी इसमें जोड़ लिया जाए तो बीजेपी का आंकड़ा 16 तक ही पहुंच रहा था। 30 जनवरी को मेयर इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार को इतने वोट मिल भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों को मिलाकर वोटों का आंकड़ा कुल 20 तक पहुंच गया था। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई, तब बताया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 वोट में से 8 वोट रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इनवैलिड कर दिए गए हैं। इसके बाद दोनों दलों के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले वैलिड वोट 12 ही बचे थे। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस हार को बेईमानी करार दिया था। उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन भी किया था। उसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए हैं। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर के क्रॉस के निशान लगाए थे, जो उनकी धांधली का सीधा जीता जागता सबूत था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया था। ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है, जो उसने कबूल भी कर लिया है। इसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई होगी। दोस्तों, दरअसल सीजीआई की बेंच के सामने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग को दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम में पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर पर का वीडियो और बैलेट पेपर
भी कोर्ट के रूम में जमा किया गया था। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा नतीजा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी का, उनकी धांधली का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। असलियत में एक चेयरमैन की सीट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को मिल जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज ये सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंप है कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का नाजायज फ़ायदा उठाती है, गलत इस्तेमाल करती है और बाकी चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं एक तरह से वो आज सही साबित हो गए हैं सारी दुनिया के सामने। मेरे साथ आगे भी बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।